अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्य जम्मू से यात्रा लेके निकले हैं। पूरे इंडिया को यानी राष्ट्रव्यापी यात्रा में आज गोरखपुर पहुंचे हैं। हम बताएं क्योंकि ये जम्मू से पूरी यात्रा करके आ रहे हैं। इनका सामाजिक समरसता सहित आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण मिलना चाहिए, इसको लेकर भी इनकी मांगे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। सर स्वागत है गोरखपुर में आपका। आपकी मांगे क्या हैं? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। 125 वर्षीय पुरानी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 9 अगस्त 2022 को जम्मू की ऐतिहासिक जगह राज तिलक भवन से राष्ट्रव्यापी तीसरी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर निकाली है। जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। सभी जातियों के गरीब लोगों को, चाहे आरक्षित जाति है चाहे अनारक्षित जाति है, सभी गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और वो तभी संभव है जब सामाजिक समरसता जो है तभी आएगी जब जातिगत आरक्षण समाप्त होगा। इसलिए हमारा संकल्प है, इस देश को, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक समरसता बहुत ज़रूरी है। सभी जातियों के सभी भाइयों का आपस में मिलजुल कर चलना, मिलजुल कर सहयोग से चलना, तभी राष्ट्र और देश मजबूत होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब जातिगत आरक्षण समाप्त होगा। जातिगत आरक्षण समाप्त होगा, उसको लेकर कब आपने यहाँ से यात्रा शुरू की और अब कहाँ? 9 अगस्त 2022 को हमने जम्मू से शुरू की। जम्मू से पंजाब, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार और बिहार से होते हुए हम वापस इसका 7 अक्टूबर को पहले चरण का दिल्ली में इसका समापन है। दिल्ली में समापन करेंगे। यानी जातिगत आरक्षण को लेकर जब आपने आवाज़ उठाई तो कई लोगों ने तो ये कहा होगा कि ये क्या कर रहे हो, ये तो पागलपन नहीं है। अब क्या है? सन 2010 में जब हमने रथ यात्रा निकाली थी, लोग कहते थे साहब कौन आपकी बात मान लेगा, कौन आपके कहने से कर लेगा। कुछ नहीं हुआ। फिर 2017 में हमने निकाली, उसका रिजल्ट आया और उसका रिजल्ट ये आया 10% आरक्षण देश में आर्थिक आधार पर दिया गया। और उस ज़माने में ये था 2010 में अच्छे लोग हमें पूछते थे साहब इसका मतलब क्या है। आज गांव में हल चलाने वाला व्यक्ति भी जानता है जातिगत आरक्षण का क्या मतलब है। जातिगत आरक्षण तो देश की कैंसर के रूप ले ही चुका है। अब क्या है? सन 2010 में जब हमने रथ यात्रा निकाली थी, लोग कहते थे साहब कौन आपकी बात मान लेगा, कौन आपके कहने से कर लेगा। कुछ नहीं हुआ। फिर 2017 में हमने निकाली, उसका रिजल्ट आया और उसका रिजल्ट ये आया 10% आरक्षण देश में आर्थिक आधार पर दिया गया। और उस ज़माने में ये था 2010 में अच्छे लोग हमें पूछते थे साहब इसका मतलब क्या है। आज गांव में हल चलाने वाला व्यक्ति भी जानता है जातिगत आरक्षण का क्या मतलब है। जातिगत आरक्षण तो देश की कैंसर के रूप ले ही चुका है। सरकार आपकी मांगों को मान भी चुकी है। एक बार सरकार ने 2017 में आपको 10% आरक्षण दे दिया आपके ही रथ यात्रा को देखते हुए। अभी आगे जो ये तीसरी यात्रा आप निकाले हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं हम यहाँ 5-7 आदमी खड़े हैं, एट रैंडम 100 आदमी कहीं कर ले, 200 कर लें, 500 कर लें। मेरी दोनों रथ यात्राओं के दौरान मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से कहता हूँ, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि साहब ये गलत काम कर रहे हो। आज भी लगभग सभी लोग इसको मानते हैं कि जातिगत आरक्षण समाप्त हो, लेकिन उससे आगे चलने को तैयार नहीं है। और हम इंतजार उस बात में हैं कि ये जन आंदोलन, जनमत बने, और जनमत जब बन जाए तो अगला स्टेप क्या है, बड़े बड़े तख्त और ताज हिल जाते हैं। तो जनमत हम तैयार करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जाती है और जनता सुप्रीम है। हमारा मुद्दा जन जागरण है, जनता को जगाना है, जनमत तैयार करना है। जनता को जगाना है, जनमत तैयार करना है, क्योंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ये जो रथ यात्रा है ये कहीं ना कहीं बदलाव की ओर नज़र आ रही है। क्योंकि गरीबों तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिलेगा तो सब सुखी रहेंगे। ये हम भी सरकार से कहेंगे अपने तरफ से कि आर्थिक आधार पे देंगे तो एक गरीब को भी वो राहत मिलेगी और एक अमीर को भी वही राहत मिलेगी। इस वजह से क्योंकि अभी जब चुनाव आते हैं तो कई नेताओं को ऐसे देखे जाते हैं कि जाति के नाम पर वो वोट मांगते हुए नजर आते हैं।
कि कोई कहता है हमें जात पे आरक्षण चाहिए। ये ख़त्म जब तक नहीं होगा, देश का जो है उद्धार नहीं हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता है। यही मंशा लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा यात्रा लेकर निकली है और हो सकता है कि सरकार इनकी बात सुने और एक बार इनसे मिलकर इनकी सारी मांगों को मांगे। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।